मेष राशि रामेश्वरम और सावन मास का त्रिविध संबंध, एक आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय विवेचन। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में समय, स्थान और व्यक्ति की ऊर्जा का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। जब हम मेष राशि, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और सावन मास के अंतर संबंध की बात करते हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि तत्व ज्ञान और ऊर्जा का अद्भुत महासंगम है। मेष राशि अग्नि तत्व और पराक्रम की प्रतीक है। सावन मास जल तत्व और शिव की परम शीतलता का काल है तथा रामेश्वरम वह धाम है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महादेव की आराधना की थी। इन तीनों का मिलन जातक के जीवन में तेज, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन का महीना और रामेश्वरम का ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक संबंध। सावन अर्थात श्रावण का महीना पूर्णतः देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मास में प्रकृति चारों ओर से हरी भरी और जलयुक्त हो जाती है, जो शिव के अर्धनारीश्वर रूप और सृजनशीलता को दर्शाती है। रामेश्वरम की स्थापना की पृष्ठभूमि। रामायण काल में लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर महादेव की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था, रामस्य ईश्वरः स रामेश्वर, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं वह रामेश्वर हैं। और भगवान शिव ने कहा, यस्य ईश्वरः रामः स रामेश्वरः, अर्थात जिनके ईश्वर राम हैं वह रामेश्वर हैं। सावन में रामेश्वरम का महत्व क्या है? सावन मास में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन और वहां के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच दक्षिण भारत के इस समुद्र तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे मानसिक क्लेशों से मुक्ति मिलती है। अब देखेंगे हम लोग मेष राशि का ज्योतिषीय स्वरूप और चरित्र। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है। इसके विषय में हम लोग ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेष राशि के तत्व और इसके स्वामी ग्रह। यह अग्नि तत्व की राशि है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है, जो साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक है। सूर्य की उच्च स्थिति। मेष राशि में साक्षात नारायण स्वरूप सूर्यदेव उच्च के होते हैं, इसलिए मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान और गजब का तेज होता है। नकारात्मक पक्ष। अति अग्नि तत्व के कारण मेष राशि के लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनमें अधीरता अर्थात छटपटाहट होती है और वे कभी कभी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो के मेन पोर्शन पर बात करेंगे। त्रिविध संबंध। मेष राशि, सावन और रामेश्वरम के बीच में कौन सा संबंध है? आइए इस पर गहन विश्लेषण करते हैं। इन तीनों का संबंध ऊर्जा के संतुलन का सबसे सटीक उदाहरण है, एनर्जी बैलेंसिंग। सबसे पहले है अग्नि और जल का संतुलन। मेष राशि का स्वभाव अग्नि है, अर्थात मंगल और सूर्य, जबकि सावन का महीना और रामेश्वरम का समुद्र तट जल तत्व प्रधान है। जब मेष राशि का जातक सावन के महीने में शिव जी पर जल, गंगा जल या पंचामृत चढ़ाता है या रामेश्वरम की यात्रा करता है तो उसके भीतर की अतिरिक्त और अनियंत्रित अग्नि शांत होती है। यह प्रक्रिया जातक के क्रोध को रचनात्मक ऊर्जा में बदल देती है।
अब देखेंगे हम लोग भगवान श्री राम और मेष राशि का क्या संबंध है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और मेष राशि में सूर्य सबसे बलवान अर्थात उच्च के होते हैं। रामेश्वरम में साक्षात भगवान राम ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए रामेश्वरम की आराधना सीधे तौर पर उनके आत्मबल, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती है। सावन के महीने में इस संबंध का प्रभाव चरम पर होता है। अब देखेंगे हम लोग ऋण मोचन और मंगल दोष से मुक्ति। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है और शिव पुराण के अनुसार मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी। इस नाते शिव जी मंगल के पिता हुए। मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण सावन के महीने में रामेश्वरम की पूजा करने से मेष राशि के जातकों की कुंडली का मंगल दोष शांत होता है, भूमि भवन के विवाद सुलझ जाते हैं और कर्ज अर्थात ऋण से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अब हम लोग देखेंगे सावन के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए विशेष कर्तव्य एवं लाभ क्या हैं। यदि मेष राशि के जातक सावन के महीने में रामेश्वरम के ध्यान के साथ कुछ निम्नलिखित कार्य करते हैं तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। सबसे पहले देखिए, मानसिक शांति। सावन के सोमवार का व्रत रखने या शिव चालीसा का पाठ करने से मेष राशि के जातकों की अधीरता दूर होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। आगे है अभिषेक का नियम। मेष राशि के लोगों को सावन में महादेव का अभिषेक जल में थोड़ा सा गुड़ या लाल चंदन मिलाकर करना चाहिए। यह रामेश्वरम की पूजा के समान ही फलदायी माना जाता है क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक है। अहंकार का शमन। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा की थी। मेष राशि के जातकों को भी सावन में अपनी ईगो अर्थात अहंकार को त्याग कर भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो के कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो मेष राशि यदि ऊर्जा का उद्गम है तो सावन उस ऊर्जा को सही दिशा देने वाला पवित्र समय है और रामेश्वरम वह परम गंतव्य है जहां पहुंचकर आत्मा को परमात्मा का सानिध्य मिलता है। सावन के पावन महीने में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और मेष राशि का यह संबंध हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी शक्ति या पराक्रम क्यों न हो, उसे मर्यादा और भक्ति एवं शीतलता के अधीन होकर ही संसार का कल्याण करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।